और देश हित की अगली खबर एलएसी पर चीन के डबल गेम की है। चीन एक तरफ भारत से शांति की बात करता है, विवादों को बातचीत से सुलझाने की बात कहता है, और दूसरी तरफ हर बार वार्ता से पहले या बाद में ऐसे कदम उठाता है जिससे उसकी असली नियत का पता लग जाता है। भारत और चीन के बीच आज चुशूल में गलवान संघर्ष के बाद जारी तनाव को कम करने के लिए 16वें दौर की वार्ता शुरू हुई। वहीं राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने वार्ता से पहले लद्दाख से सटे शिनजियांग वो पहुंचे और शी जिनपिंग ने गलवान झड़प में शामिल चीनी अफसरों से मुलाकात भी की। चीन के राष्ट्रपति ने सीमा सुरक्षा के लिए उनकी भूमिका की सराहना की। 16वें दौर की वार्ता से ठीक पहले जिनपिंग के शिनजियांग दौरे पर सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा 2 साल के भीतर चीन ने पश्चिमी सेक्टर में अपने सैनिकों की तैनाती की क्षमता कई गुना बढ़ा ली है। चीन की किसी भी हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत ने भी जबरदस्त जवाबी तैयारी की है। चीन, जिसकी दुश्मनी से ज्यादा दोस्ती बुरी है। चीन, जो दुनिया का सबसे बड़ा अतिक्रमणकारी देश है। चीन, जिसके दबदबे को एशिया में सिर्फ भारत चैलेंज करता है। चीन, जिसका डबल गेम सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए सिरदर्द बना हुआ है। उसी चीन का डबल गेम वाला चेहरा एक बार फिर से सामने आया है। चीन एक तरफ भारत से वार्ता के जरिए सारे विवादों के हल की बात करता है। अमेरिका जैसे देशों को भारत चीन के बीच दखल देने से बचने की नसीहत देता है। वहीं दूसरी तरफ वार्ता से पहले उसे पटरी से उतारने के संकेत भी दे देता है। इस बार भी चीन ने कुछ ऐसा ही किया है। एक तरफ भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव खत्म करने और सेनाओं को पीछे हटाने को लेकर चुशूल में वार्ता चल रही है, ताकि 15 जून 2020 में भारत चीन की सेनाओं के बीच गलवान में हुए संघर्ष के बाद से जारी तनाव को खत्म किया जा सके। दूसरी तरफ इस वार्ता से ठीक पहले चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग शिनजियांग के दौरे पर पहुंचे और उन सैनिकों से मुलाकात की जो गलवान संघर्ष के वक्त मोर्चे पर तैनात थे। शिनजियांग में शी जिनपिंग वेस्टर्न थिएटर कमांड के सैनिकों से मुलाकात करने पहुंचे। चीन की वेस्टर्न थिएटर कमांड ही भारत के साथ लगती चीनी सीमा की सुरक्षा करती है और सीमा की सुरक्षा के लिए चीन के सैनिकों के योगदान को लेकर शी जिनपिंग ने उनकी पीठ भी थपथपाई है। इस मुलाकात के दौरान शी जिनपिंग के साथ पीएलए की वेस्टर्न थिएटर कमांड के शीर्ष अधिकारियों के अलावा रेजिमेंट कमांडर क्वी फैबाओ भी मौजूद थे और शी जिनपिंग की इस चीनी अधिकारी से मुलाकात कई सवाल खड़े कर रही है। अब आप ये भी जान लीजिए आखिरकार कौन है क्वी फैबाओ। क्वी फैबाओ पीएलए का रेजिमेंटल कमांडर है जो गलवान झड़प के दौरान घायल हुआ था। सीमा की सुरक्षा के लिए चीन ने उसे हीरो रेजिमेंट कमांडर का खिताब भी दिया है। इसके अलावा विंटर ओलंपिक में चीन ने उसे मशाल वाहक भी बनाया था। क्वी फैबाओ के जरिए चीन की साजिश को समझने के लिए इन तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर में चीन का रेजिमेंट अफसर क्वी फैबाओ पीएलए की वर्दी में दिख रहा है। इस दूसरी तस्वीर में फैबाओ झड़प में शामिल दिखाई दे रहा है। इस तस्वीर में भारत के शहीद कर्नल संतोष बाबू भी नजर आ रहे हैं। दूसरी तस्वीर में फैबाओ चीन में विंटर ओलंपिक के दौरान मशाल थामे नजर आ रहा है जिसका भारत ने विरोध भी किया था। और चौथी तस्वीर में पहले आपको शी जिनपिंग शिनजियांग में सैनिकों और अफसरों से मुलाकात करते दिखाई दे रहे हैं और इन्हीं में एक है क्वी फैबाओ। और भारत और चीन के बीच 16वें दौर की वार्ता से पहले ये मुलाकात कई सवाल खड़े कर रही है। आखिरकार वार्ता से पहले गलवान झड़प में शामिल सैनिकों से मुलाकात करके जिनपिंग क्या संदेश देना चाहते हैं कि जिस प्रकार से चीन अपनी तैयारी कर रहा है तो ऐसा लगता है कि उस पर भरोसा करना खतरे से खाली नहीं। कि आज की तारीख में लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक वो नई सड़कें बना रहा है, रेलवे लाइन बना रहा है, पाइप लाइन लगा दी है और अपने आप को मजबूत करता जा रहा है। और ये बात हमें समझनी पड़ेगी कि यही नहीं कि वो हथियार जो हैं अपने आगे डेवलप कर रहा है। एक बात तो तय है कि चीन की नीयत साफ नहीं है।
एक तरफ भारत पूर्वी लद्दाख में गतिरोध के सभी स्थानों से सैनिकों की तुरंत वापसी पर जोर दे रहा है, दूसरी तरफ चीन की साजिशें बढ़ती जा रही हैं, जिसका जवाब भारत भी उसी अंदाज में दे रहा है। चीन ने पूर्वी लद्दाख में अपने 60,000 से ज्यादा सैनिकों को तैनात कर रखा है, जिसके जवाब में भारत ने भी इतनी ही संख्या में जवानों को चीन का काउंटर करने के लिए तैनात किया है। ताकत की नुमाइश के साथ साथ दोनों देशों के बीच शांति बहाली की बात भी चल रही है। गलवान के बाद भारत और चीन के बीच फिलहाल 16वें राउंड की बातचीत जारी है। कुछ इलाकों से दोनों देशों की सेनाएं पीछे भी हटी हैं, लेकिन गलवान में पटकनी खाने वाले चीन के इरादे इस इलाके में आक्रामक ही नजर आ रहे हैं। चीन यहां सैनिकों के लिए स्थायी निवास, पैंगोंग सो लेक पर दूसरा पुल और एलएसी तक पक्की सड़कें बनाने में जुटा है। यही नहीं, लद्दाख के करीब कई हवाई ठिकानों की क्षमता भी चीन ने बढ़ाई है। यानी शांति बहाली की दुहाई देने वाला चीन लद्दाख में ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है जिससे तनाव घटने की बजाय और बढ़ सकता है। चीन अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाता जा रहा है, कैपेसिटी बिल्डिंग को इम्प्रूव कर रहा है, अपने हथियार जो है बड़े बड़े वहाँ लेके आ रहा है और अपनी पूरी तैयारी पे है। और ये कहें कि क्या वो चीन लड़ाई के लिए तैयार है, मुझे लगता है बिल्कुल तैयार है। जो चीन है वो अपनी तैयारी में कोई कसर नहीं छोड़ा। साफ है, चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। इसके अलावा भारत ने साफ कर दिया है कि चीन के साथ एक तरफा समाधान नहीं होगा। द्विपक्षीय संबंधों में संपूर्ण प्रगति के लिए सीमा पर अमन चैन पहली शर्त। Would we like to resolve it? Yes, but we would like to resolve it on terms that are fair, that are equitable, that do justice to our claims, and that is something which we have mutually agreed. We cannot resolve it by having one country say that this is the solution and for us to accept it. That we will never accept. भारत ने चीन के खिलाफ इंटरनेशनल कूटनीति को भी जारी रखा है। एक तरफ क्वाड के जरिए भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के साथ मिलकर हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन को काउंटर करने के लिए तैयार है। वहीं ये भी भारत की कूटनीतिक जीत है कि अब अमेरिका को भारत के रूस से S-400 जैसे हथियार खरीदने से भी परहेज नहीं है, क्योंकि भारत इसका इस्तेमाल चीन के खिलाफ अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए करेगा। अमेरिका की संसद ने प्रस्ताव पारित करके भारत को काटसा के तहत प्रतिबंध से भी छूट दे दी है। यूएस इंडिया के रिलेशंस अच्छे हो गए हैं और चाइना को लेके खासकर, और चाइना को कैसे थोड़ा सा काउंटर किया जाए। वेस्ट एशिया में भी थोड़ा सा जो अभी 4 देशों का I2U2 बना है और इंडो पैसिफिक में क्वाड जो बना है, तो ये सब यूएस के इनिशिएटिव्स, यूएस और इंडिया के इनिशिएटिव्स भी हैं और यूएस सब साथ में आए हैं। कूटनीति के अलावा भारत जमीन पर भी चीन से मुकाबले के लिए पूरी तरह तैयार है। एलएसी पर भारत ने M777 अल्ट्रा लाइट होवित्जर तोपें और टैंकों को तैनात कर रखा है, तो शिनूक, अपाचे, तेजस, सुखोई और रफाल आसमानी खतरे से निपटने के लिए तैयार है। ये सच्चाई है, आज भारत पूरी तरीके से तैयार है। भारत की जो आर्मी है उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, वो एक बैटल हार्डन है। वो ऐसी हाइट पे रेयर फाइट एनवायरनमेंट में रह सकती है, और जबकि चीन की जो फौज है वो बैटल हार्डन नहीं है। यानी भारत का संदेश साफ है, वो शांति चाहता है, लेकिन किसी ने इसका बेजा फायदा उठाने की कोशिश की तो पलटवार से भी भारत पीछे नहीं हटेगा। और अब भारत चीन को उसी की भाषा में जवाब देने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।